हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि एसजेवीएन एग्ज़ाम के लिए डेट्स आउट हो चुकी हैं और एग्ज़ाम है आपका अगस्त में, मिड ऑफ द अगस्त। इधर 11th अगस्त को और 14th अगस्त को आपका एग्जीक्यूटिव ट्रेनी लॉ का एग्ज़ाम हो जाएगा। ये एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा अच्छा एग्ज़ाम है। इस पे मैंने एक वीडियो भी पोस्ट करी थी। अच्छा एग्ज़ाम इसलिए क्योंकि इसमें बस एक सीबीटी टेस्ट है एंड यू आर डन, नो मेंस एंड नथिंग एल्स। दो और क्राइटेरिया हैं, वो मैं आपको आगे जल्दी से बताऊंगी। तो अगर आपने नोटिफिकेशन वाली वीडियो या एग्जाम डेट्स आउट वाली वीडियो मेरी नहीं देखी है, आप लोग वो देख सकते हो। उसमें मैंने फुल नोटिफिकेशन अच्छे से डिस्कस करा है, सिलेबस डिस्कस करा है, सिर्फ बताया है। इस वीडियो में एक 15 डे टारगेटेड स्ट्रैटेजी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अगर आपकी अभी भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा लैक है प्रिपरेशन में, तो आप लोग कैसे उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। आप 15 डेज में कैसे रिविजन, कैसे मॉक, सब कुछ चीज़ें कर सकते हो। तो आज की वीडियो उसी के रिगार्डिंग रहेगी। इन दिस पर्टिकुलर वीडियो I'll be covering the important strategy, 15-day strategy for the exam, important topics for all units। सब यूनिट्स के मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगी और एक फुल रिवीजन बताऊंगी कि आपको कैसे इस एग्जाम को क्रैक करना है, कितने मार्क्स हैं, कितना नेगेटिव मार्किंग है, दिस दैट ईच एंड एवरीथिंग आई विल बी कवरिंग इन दिस सिंगल वीडियो। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरा कंटेंट थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। एंड वन मोर इन्फॉर्मेशन मैं पहले ही बता देती हूँ। अगर आप लोगों को मॉक्स चाहिए पर्टिकुलरली एसजेवीएन एग्जाम से रिलेटेड, फुल मॉक टेस्ट 150 मार्क्स का ये आपका पूरा मॉक रहेगा, आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा और इसके आपके आंसर की भी साथ ही मिलेगी। अगर आपको मॉक्स चाहिए तो आप लोग मेरे को ईमेल कर सकते हो एट arshita.lawclasses@gmail.com, arshita.lawclasses@gmail.com। मैं डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में ये चीज़ मेंशन कर दूंगी। तो बिना टाइम वेस्ट करे हुए, खैर टाइम तो काफ़ी वेस्ट हो गया, बट हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस एग्ज़ाम का नाम है एग्जीक्यूटिव ट्रेनी लॉ का। ये आपका एग्ज़ाम रहेगा। बेसिकली इस एग्ज़ाम में आपके एक छोटा सा रिवीजन दे देती हूँ, एक आइडिया रहेगा आपको कि आपको कैसा आपका एग्ज़ाम रहने वाला है। इस एग्ज़ाम में बेसिकली 3 स्टेजेस रहने वाली हैं। अनलाइक अदर एग्ज़ाम्स, प्री, मेंस एंड एक्सेट्रा, इसमें नहीं है। इसमें सिर्फ आपका एक मेन पेपर होगा, दैट इज़ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ये सिलेबस जो भी है, मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से सिलेबस डाउनलोड करा है, आप लोग चेक कर सकते हो, ठीक है। आपको मैं पहले पार्ट ए का कैसे करना है वो बताऊंगी एंड देन आई विल बी डिस्कसिंग पार्ट बी एज वेल, राइट। सबसे पहले 150 मार्क्स का आपका ये सीबीटी का पेपर रहेगा। 1 क्वेश्चन 1 मार्क, देर इज नो नेगेटिव मार्किंग। 2 आवर्स का आपका ये पेपर रहेगा। टोटल 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स, 2 आवर्स, देर इज नो नेगेटिव मार्किंग। कई कबार ऐसा होता है कि हमें आईबीपीएस एसओ का पैटर्न याद होता है या कुछ होता है। सिंस आईबीपीएस एसओ इज आल्सो शेड्यूल्ड ऑन इन अगस्त, तो आप लोग उसका भी ध्यान रखना। इस एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है एंड आई वुड रिकमेंड 150 में से 150 क्वेश्चन ही आपको अटेम्प्ट करके आने हैं। तुक्के मारो, जो मर्जी करो, इतने ही अटेम्प्ट करके आने हैं, राइट। तो 3 स्टेजेस में आपका एग्जाम रहेगा। सीबीटी जो कि ये 150 क्वेश्चंस का आपका ये पेपर है, इसका 75% प्लस इसके बाद अगर आप इसमें शॉर्टलिस्ट हो जाते हो देन आपका होगा ग्रुप डिस्कशन। इसकी 10% वेटेज होगी एंड इंटरव्यू एट लास्ट आपका इंटरव्यू होगा जिसकी वेटेज होगी 15%। टोटल 100% का आपका बन जाएगा। सीबीटी 75, जीडी 10% एंड इंटरव्यू 15%। ध्यान रखना, एक क्वेश्चन 1 मार्क का है और कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें आपकी नहीं है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 आवर्स का ये आपका एग्जाम रहेगा। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि लॉ का पोर्शन आपको 1 घंटे में करना है और पार्ट बी आपको 1 घंटे में करना है, नहीं। टोटल आपको 2 आवर्स मिलेंगे। आप चाहे पार्ट बी से स्टार्ट करें, चाहे पार्ट ए से स्टार्ट करें। तो मैं सबसे पहले रिकमेंड करूंगी कि आप लोग लॉ से ही स्टार्ट करना, क्योंकि लॉ का ऐसा होता है कि हम उस सब्जेक्ट के साथ फेमिलियर होते हैं। हमने 5 ईयर 3 ईयर लॉ पढ़ा होता है एंड अगर हम पार्ट बी से स्टार्ट करें तो यू नेवर नो कि जीके कैसा आएगा। एंड वैसे भी लॉ स्टूडेंट्स का कहीं ना कहीं मैथ्स, जीके ये सब थोड़ा सा वीक माना जाता है, मतलब ऐसी वो है। तो आप लोग इसी से स्टार्ट करना, लीगल से ही अपना पेपर अटेम्प्ट करना स्टार्ट करना। अब हम टॉपिक वाइज टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं कि अगर अभी 15 डेज में अगर आपने नहीं पढ़ा है, कोई फॉर एग्जांपल आपने सीपीए कवर नहीं करा है, आपने क्राइम्स कवर नहीं करा है, कुछ भी कोई एक टॉपिक आपने कवर नहीं करा है, तो उसमें क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो सकते हैं जो कि आप लोग कवर कर सकते हो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस की। ज्यूरिस्प्रूडेंस में
जूरिस्प्रूडेंस में स्कूल्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट, एनालिटिकल स्कूल, हिस्टोरिकल, जो भी स्क्रीन पे लिखा है आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आपने अभी तक ये यूनिट नहीं करी है तो आपको सिर्फ और सिर्फ स्कूल्स पे फोकस करना है। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जूरिस्ट भी मैंने मेंशन करे हैं। बेसिकली पेपर में क्या आता है, अगर आप इसके प्रीवियस ईयर एज सच अवेलेबल नहीं है, आई जस्ट हैव वन पेपर जो कि मैं आप सब लोगों के साथ जीमेल पे शेयर कर रही हूँ। वो आई एम नॉट वेरी श्योर एसजेवीएन का है कि किसका है, बट मैं शेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी लॉ ऑफिसर्स के एग्जाम रहते हैं ना, उसमें कोट आता है, फॉर एग्जांपल लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरेन बैंक बाय बैक्ड बाय सैंक्शन, किसने दिया था, या 4 ऑप्शंस होंगे, एंड नेशनैलिटी प्रिंसिपल किसका है, स्टेटस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किसका है। तो ये सब करके आपको आता है। आपको जूरिस्ट आपको पता करना होता है कि कौन से जूरिस्ट ने क्या चीज़ बोली है, दैट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप कोई भी स्कूल पढ़ रहे हो, कोई भी स्कूल स्टडी कर रहे हो, तो उस जूरिस्ट पे फोकस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कुछ इंपॉर्टेंट जूरिस्ट हैं जिनके वर्क आपको पता होने ही होने चाहिए। वर्क में आजकल बुक्स का भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। कोई एक बुक बता के पूछ लेते हैं कि ये किसने लिखी थी, या इनके क्या प्रिंसिपल्स थे, या फॉर एग्जाम्पल प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल्स किसने दिया, एंड यू नो अदर थिंग्स। तो आपको जूरिस्ट पे मेन फोकस करना है। वन लाइनर बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसका ध्यान रखना। इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ मेजर सब्जेक्ट कौन से हैं, माइनर कौन से हैं, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो हैं वो कौन से हैं। मेजर सब्जेक्ट्स में आपका, एज यू नो, जुरिस्प्रूडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, क्राइम्स, सीपीसी, बीएनएस, बीएनएसएस एंड बीएसए, दीज आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। मेजरली पेपर कहीं ना कहीं इसमें से आपका आएगा, बट दैट डजंट मीन कि आप बाकी को इग्नोर कर दो। टोटल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, टोटल 25 आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, तो इसको आपको कवर करना ही करना है। आई वुड रिकमेंड आप कोई भी छोड़ के मत जाना, इसलिए मैं आज की स्ट्रैटेजी वीडियो बना रही हूँ। फॉर एग्जांपल हमें लगता है कि अब इकोनॉमिक एंड सोशल ऑफेंसेस में से क्या पढ़ें, तो एक ऊपर ऊपर से ओवरव्यू ज़रूर लेके जाना। चाहे आप यूट्यूब की एक वीडियो देख लो, चाहे आप एमसीक्यूज देख लो, किसी की भी देख लो, बट एक ओवरव्यू ज़रूर लेके जाना। क्योंकि ऐसा होता है ना कि ये जो बहुत वास्ट लिखा होता है ना यहाँ पे, इकोनॉमिक एंड सोशल ऑफेंसेस, सर्विस लॉ, इसमें पता है कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से वाले आपके आर्टिकल्स आने हैं, इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। हम फोकस करते रह जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन पे। कॉन्स्टिट्यूशन बहुत वास्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन पे 10 दिन लगाने से कोई फायदा नहीं होगा। 10 दिन में आपके 10 एक्ट्स कवर हो जाएंगे। तो ये बात ध्यान रखना। अगर अभी भी कुछ छूटता है, कोई मेजर पोर्शन है, ट्राई टू कवर, जल्दी कवर करने की कोशिश करो जितना हो सके। बैक टू इट, ऐसे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, जल्दी करते हैं। तो जूरिस्प्रूडेंस में मैंने आपको बता दिया कि आपको मेनली स्कूल्स पे फोकस करना है, जूरिस्ट पे फोकस करना है, उनके वर्क्स पे फोकस करना है। राइट्स, ड्यूटीज, लीगल पर्सनालिटी में से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। पोजेशन, ओनरशिप, इनकी ना कुछ डेफिनेशंस हैं। मेजर जूरिस्ट की सैलमेंट हो गया, ऑस्टिन हो गया, केल्सन हो गया, इन सब की ना कुछ डेफिनेशंस हैं। फॉर एग्जांपल पोजेशन की, ओनरशिप की, मोड्स ऑफ एक्वायरिंग पोजेशन, कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, वो बस देख लेना, दैट्स इट। इससे ज़्यादा अभी इस टाइम पे तो कुछ भी आपको नहीं करना है, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूँ कि अगर ये भी नहीं करना है तो फिर कैसे करें, जस्ट डू वन थिंग, यूट्यूब पे जाओ एंड एमसीक्यू जूरिस्प्रूडेंस लिखो, जो भी वीडियोस आती हैं उसको अच्छे से देख लो। एमसीक्यू से ना बहुत जल्दी रिवीजन होता है, एंड सिंस ये आपका पेपर ऑब्जेक्टिव रहने वाला है, तो एमसीक्यूज आर गोइंग टू प्ले अ रियली वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो जितना हो सके एमसीक्यूज इस टाइम पे आप सोल्व करो, क्योंकि एमसीक्यू सॉल्व करके 150 क्वेश्चंस आपके सामने होंगे और आपको 150 मिनट्स में कंप्लीट करने हैं, सॉरी 2 आवर्स में आपको कंप्लीट करने हैं 120 मिनट्स। तो आप देख लो, उसमें आपको मैथ्स भी करना है, रीजनिंग भी करना है, तो आपको आदत होनी चाहिए। मॉक टेस्ट इसीलिए ही आपके लिए बनाए गए हैं, ताकि आपको पेपर से पहले एक आइडिया लग जाए कि कितना आपका छूट रहा है, कितना आपका ज़्यादा टाइम है, या आपका ऑन टाइम ही पेपर हो रहा है। इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान में रखना, ठीक है। और मॉक टेस्ट लेने के लिए आप लोग मेरे को ईमेल कर सकते हो, ठीक है। सो मैं पहले पहले ये बातें बता देती हूँ, बाकी तो आप लोग अगर स्क्रीनशॉट भी ले लोगे तो आपको पता लग जाएगा कि कैसे करना है, ठीक है। तो एमसीक्यूज आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट, उनको अच्छे से देख लो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ कॉन्स्टिट्यूशन की, आपको पता होगा कि फंडामेंटल राइट्स, डीपीएस की, ये जो लिखा हुआ है ना, इसको तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। प्लस लैंडमार्क जजमेंट्स, रियली वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्स्टिट्यूशन में अगर मैं आपको ये बताऊँ कि सिर्फ ये करके चले जाओ, तो ऐसा नहीं है। इम्पॉर्टेंट है आपका सारे का सारा कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसको अच्छे से करके जाना। इसके बारे में मैं और नहीं बोलूँगी यहाँ पे, ठीक है। नहीं मतलब अगर रिवीजन करनी है या कुछ करना है,
यूट्यूब वीडियो एमसीक्यूज़ देखो, या आपके पास जो भी बुक होगी, यूनिवर्सल की बुक होगी, सिंगल्स की बुक होगी, जिसकी भी बुक होगी, उठाओ, कॉन्स्टिट्यूशन का पोर्शन उठाओ और उसमें से एमसीक्यूज़ लगाना स्टार्ट कर दो। बहुत अच्छी बुक्स ऐसी भी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फंडामेंटल राइट्स का टॉपिक है, उसमें बताया होगा कि फंडामेंटल राइट्स के आपके पास 60 एमसीक्यूज़ सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के ही हैं, तो उसको कवर करो। अमेंडमेंट्स फंडामेंटल राइट्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आईबीपीएस में भी देखा गया है, बहुत बार अमेंडमेंट से क्वेश्चन आ जाता है, उसको बिल्कुल भी मत भूलना। डीपीएसपीज का ए बी सी डी एवरीथिंग, सॉरी, फंडामेंटल ड्यूटीज की ये चीज़ अच्छे से कवर करना, ठीक है। अमेंडमेंट के सब आपको आर्टिकल्स पता होने चाहिए अमेंडमेंट में, बस बाकी तो यही सब है। इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स आपको पता होनी चाहिए, इमरजेंसी के सब आर्टिकल्स पता होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट मैं अगर बात करूँ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट की, तो इस टाइम पे आपको ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में से आपके 2-3 क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे। बेलमेंट प्लेज इसका सेक्शन पूछा जाता है, ड्यूटीज ऑफ द बेलर बेली भी पूछा जाता है, ठीक है। तो इस पे भी ध्यान रखना आपको। मेनली बेयर एक्ट तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ऑब्जेक्टिव पेपर होने वाला है। बेयर एक्ट तो उसका कंटेंट पेज तो अच्छे से, अगर कुछ और नहीं करना है तो कंटेंट पेज तो अच्छे से गो थ्रू कर लो, ठीक है। सो दिस इज इट फॉर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के ना स्टार्टिंग के जो सेक्शंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस आपका वो फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड वो सब जो सेक्शंस हैं वो भी बहुत ज़्यादा आपके इम्पोर्टेंट है। कब वॉइड होगा, कब वॉइडेबल होगा, वो एक बार गो थ्रू कर लेना लास्ट लास्ट में रिवीजन के लिए, ठीक है। फैमिली लॉ मेजरली अगर मैं बोलूँ तो आपको हिंदू लॉज में से क्वेश्चन देखे गए हैं हर ऐसे पेपर में। सक्सेशन से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, इंडियन सक्सेशन एक्ट एक बार अच्छे से देख लेना। और जो हिंदू लॉज में सक्सेशन में चेंजेस हुए हैं हिंदू सक्सेशन एक्ट में, वो सेक्शन 6 आपको अच्छे से पता होना चाहिए, तो 6 देख लेना। और इसके साथ-साथ आप क्लास 1, क्लास 2 आयर्स भी एक बार अच्छे से देख सकते हो। अमेंडमेंट के बाद कौन-कौन से ऐड हुए थे, ये आपको पता होना चाहिए। एंड मेजरली क्रुएल्टी पे 1-2 इंपॉर्टेंट केसेज़ हैं, डिवोर्स पे केसेज़ हैं, लिव इन रिलेशनशिप पे लैंडमार्क केसेज़ हैं, वो आप अच्छे से कर लेना, दैट्स इट। बेयर एक्ट पे ही फोकस करना फैमिली लॉ में, बाहर से कहीं से भी कुछ नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट वी कम टू लॉ ऑफ टॉर्ट्स इंक्लूडिंग दी मोटर व्हीकल्स एक्ट, ठीक है। लॉ ऑफ टॉर्ट्स में तो एज सच कोई बेयर एक्ट है नहीं, तो इसमें जो आपकी मैगजिम्स है ना, इसमें से क्वेश्चन आ जाता है, तो मैगजिम अच्छे से कर लेना, ठीक है। देन योर जर्नल डिफेंसेस, नेग्लिजेंस, ये जो भी लिखा है ये अच्छे से कर लेना। लॉ ऑफ टॉर्ट तो बहुत ईजी आपको आता भी होगा। लैंडमार्क केसेस बहुत हैं इसमें, केसेस पे ही सारा बेस्ड है, तो केसेस अच्छे से कर लेना एक बार, ठीक है। रिविजन रिविजन मतलब बेसिकली मैं ये बोल रही हूँ 15 दिन में जितने एमसीक्यूज हो सके उतने करो, ठीक है। कोई यूनिट कवर नहीं है, एमसीक्यूज के थ्रू उसको कवर कर लो, ठीक है। यहाँ पे देखो कि क्या इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, उसके एमसीक्यूज तो कर ही लो। कभी कभार मिलता जुलता आ जाता है। मोटर व्हीकल्स एक्ट में कंपनसेशन मैकेनिज्म कैसा है, फिर आपका सेक्शन 165 का जो सारा आगे का है ना 167 तक, ये सारा अच्छे से मोटर व्हीकल्स एक्ट में पढ़ लेना, बहुत बड़ा है। एंड मोटर व्हीकल्स एक्ट अगर मैं आपसे बात करूं तो ये मैंने माइनर में कवर करा हुआ है, मेजर्स मैंने आपको बता दिए। एंड माइनर में यही आपका एमवी एक्ट हो गया, सीपीए हो गया, टैक्सेशन हो गया, एडीआर हो गया, लिमिटेशन हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, जिसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। 3 दिन तक एक रजिस्ट्रेशन एक्ट ही नहीं पढ़ते रहना है आपको। अगर नहीं आता है छोड़ दो, थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से ओवरव्यू ले लो, दैट्स इट। इससे ज़्यादा आपको वो नहीं करना है। इम्पॉर्टेंट की अगर मैं बात करूँ तो कॉन्ट्रैक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, टॉर्ट्स, प्रॉपर्टी, लेबर लॉ, कंपनी लॉ, बैंकिंग, इंश्योरेंस, फैमिली लॉ एंड कंपनी लॉ इंक्लूड्स योर आईबीसी कोड, तो ये कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ क्राइम्स। अगर मैं सिलेबस, ऑफिशियल सिलेबस की बात करूँ तो यहाँ पे लॉ ऑफ क्राइम्स ही लिखा हुआ है अभी तक, पता नहीं क्यों, बाकी तो इन्होंने चेंज कर दिया, बट आपको क्राइम्स और वो एक डिफरेंस ज़रूर पता होना चाहिए। आईपीसी एंड बीएनएस में क्या मेजर चेंजेस आए हैं, ठीक है, वो सब आपको पता होना चाहिए। मेजरली जो क्वेश्चंस है अकॉर्डिंग टू मी इसी अराउंड रिवॉल्व करेंगे। बाकी जर्नल एक्सेप्शंस रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी, प्रॉपर्टी, थेफ्ट, चीटिंग, रॉबरी, डिकॉइटी, ये सब सेक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मर्डर, कल्पेबल, होमिसाइड, ये सब तो इंपॉर्टेंट है ही है। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और ये सब जो सेक्शंस हैं आपके लास्ट आईपीसी के, आई रिमेंबर 423 एक्सेट्रा वाले, वो अच्छे से कर लेना। और जो न्यू चेंजेस आए हैं ना बीएनएस और आईपीसी में, उसका अगर आप गूगल पे लिखोगे ना तो एक चार्ट आ जाएगा, ठीक है। काफ़ी साइट्स पे वो चार्ट अवेलेबल है, उसको आप एक बार देख के ज़रूर जाना। इंपॉर्टेंट की प्रोविजन ज़रूर देखना, उसमें ना चैप्टर 4 ऐड हुआ है, उसको अच्छे से देख लेना। ऑफेंसेस अगेन वुमेन एंड चाइल्ड, उसको अच्छे से करके जाना, उसमें से क्वेश्चन पक्का पक्का बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट वी कम टू प्रॉपर्टी लॉ। आप वीडियो 2x पे कर लो क्योंकि वीडियो बहुत लंबा जाने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है। नेक्स्ट वी कम टू प्रॉपर्टी लॉ। इसमें मेनली आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ईजमेंट एक्ट आएगा, रजिस्ट्रेशन
सेक्शन भी ऑलमोस्ट इसी में कवर हो जाता है। ये डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन लेस पेंडेंस काफ़ी बार इसमें से क्वेश्चन देखा गया है, ये कर लेना और जो भी यहाँ पे लिखा गया है वो आपको अच्छे से करके जाना है। इफ आई टॉक अबाउट लेबर लॉ में लेबर कोड्स हैं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, इसमें से स्ट्राइक लॉकआउट वाला इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, वो कर लेना। ठीक है, और बैंकिंग के जो आपके वो है ना, बैंकिंग के जो आपके एक्ट्स हैं, जो भी उसके वो हैं, वो अच्छे से कर लेना। उसमें से काफ़ी पेपर आता है, सिंस आपका ये एसजेवीएन का पेपर है तो कहीं ना कहीं वो पैटर्न ये लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ये सब फैक्टर्स एक्ट, सेफ्टी, हेल्थ, इसके क्या क्या रूल्स हैं, क्या क्या क्राइटेरिया है, ये सब अच्छे से कर लेना। ट्रेड यूनियन एक्ट का एक ओवरव्यू ले लेना। आई नो बहुत लेंदी हो जाएगा 15 डे के अकॉर्डिंग, अगर नहीं करना है तो आप यूट्यूब वीडियो या एमसीक्यूज फॉलो कर सकते हैं। फॉर टॉक अबाउट टैक्सेशन, टैक्सेशन माइनर है एंड इस टाइम पे बहुत ज़्यादा बल्कि हो जाएगा पूरा टैक्सेशन करना। इनकम टैक्स एक्ट देख लो, जीएसटी देख लेना, उसमें से ये जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं ये ज़रूर ज़रूर करके जाना। नेक्स्ट इज़ योर कंपनी लॉ, टोटल 25 हैं। नेक्स्ट इज योर कंपनी लॉ में जो भी यहाँ पे लिखा गया है, बैंकरप्सी कोड भी इसी में आ जाता है। डायरेक्टर्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। सीएसआर का कभी कभी ना प्रोविजंस पूछ लेते हैं, सेक्शन 135 का 5 लाख है या 5000 है, इसमें वो कंफ्यूज करके पूछ लेते हैं। तो ये आप अच्छे से एक बार पढ़ के जाना, सेक्शन 135 अच्छे से करना। डायरेक्टर्स पब्लिक में कितने चाहिए, प्राइवेट में कितने चाहिए, वो आपको पता होना चाहिए। वाइंडिंग अप के सारे चीजें पता होनी चाहिए, प्लस आपको प्रोस्पेक्टस अच्छे से पता होने चाहिए, कितने टाइप के प्रोस्पेक्टस हैं, कौन से उनके सेक्शंस हैं, ब्रिज का कौन सा है एंड डीम्ड का कौन सा है, सब सेक्शंस आपको अच्छे से पता होने चाहिए। सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है। इफ आई टॉक अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, डेफिनेशंस आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट इन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बाय डिफरेंट जूरिस्ट। आई गेस 4 से 5 डेफिनेशंस हैं, उनको अच्छे से करके जाना। कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग आपको पता लग जाएगा कौन सी डेफिनेशन किसकी है। नेक्स्ट दिस नेचुरल जस्टिस, जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल पावर्स, ये वाला चीज इंपॉर्टेंट है। और कुछ इसकी प्रिंसिपल्स हैं वो देख लेना, दैट आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। एडीआर बेयर एक्ट में से करो, अच्छे से करो, हो जाएगा। एडीआर में एग्रीमेंट प्रोसीजर, आपका कंसिलेशन, ये सब सेक्शंस देख लेना। एंड दैट्स इट फॉर एडीआर। इफ आई टॉक अबाउट आईटी एक्ट एंड आरटीआई, आरटीआई तो छोटा सा है, उसको कर लेना। उसमें से ना वो सेक्शन 8 चेक कर लेना एक बार आप अच्छे से। एंड आरटीआई में चेक कर लेना, डेज चेक कर लेना, कितनी डेज में आपको रिप्लाई करना होता है। एंड अगर बॉडी एंड उसका है तो 48 आवर्स में करना होता है, अगर नहीं करते हो तो अपील कहाँ पे जाती है, ये सब चीज़ों में से क्वेश्चन आता ही आता है। आरटीआई में से ये चीज कवर कर लेना। आईटी एक्ट में से साइबर क्राइम्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट, साइबर टेररिज्म और ये सब जो चीजें हैं ये आपको पता होनी चाहिए। विद सेक्शन इसमें अमेंडमेंट्स आई हैं अंडर सेक्शन 66, अराउंड 66 ABCD। ठीक है, श्रेया सिंगल केस अच्छे से देख लेना, और जो भी लैंडमार्क केस एक दो इसी के सराउंडिंग होंगे वो अच्छे से चेक कर लेना, इसमें से क्वेश्चन आ जाता है। प्लस इसकी डेफिनेशंस आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट, वो एक बार देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट इज योर सीपीसी, तो सेक्शन पे फोकस करना, मेनली ऑर्डर से कम क्वेश्चन आता है। और ये जो आपके सेक्शन 10, 11 और ये सब हैं, रेस्ट सब्जेडाइज, रेस्ट जुडिकाटा एंड जो जुरिस्डिक्शन के सेक्शंस है, रियली वेरी इंपॉर्टेंट। प्लेंट, रिटन स्टेटमेंट कौन से ऑर्डर में है, इससे भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज योर इंडियन एविडेंस एक्ट, बहुत छोटा है, इसमें से भी कुछ बताने की जरूरत नहीं है। एग्जामिनेशन इन चीफ जो भी है ये अच्छे से सेक्शन देख लेना। रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स एंड रेस्ट जेस्टे, इसमें से क्वेश्चन आ जाता है। सेक्शन 6 क्या बोलता है एंड सेक्शन 9 इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये एविडेंस तो आई गेस अपने अपने लॉ के डिग्री के टाइम भी बहुत अच्छे से करा होगा, तो मेजर एक्ट्स में कुछ बताने वाला नहीं है। ठीक है, सेम गोज फॉर सीपीसी, सीआरपीसी आप लोग देख लो। लैंड लॉज में लैंड एक्विजिशन एक्ट हो गया, कंपनसेशन रिहैबिलिटेशन एक्ट हो गया। ठीक है, ज्यादा टाइम इस पे वेस्ट मत करना। लिमिटेशन पीरियड्स आपको अच्छे से पता होने चाहिए। एसआरए इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट एंड योर रजिस्ट्रेशन एक्ट। रेंट लॉज में ये सब चीजें आप लोग देख लेना, ज्यादा टाइम से इस पे भी वेस्ट मत करना। इंपॉर्टेंट सेक्शन देख लेना, इविक्शन ऑर्डर कब होता है एंड देन उसके टाइमिंग क्या है, ये सब चेक कर लेना। ठीक है, और जो भी रीसेंट जजमेंट आई होगी ना इस पे वो आ सकती है। बैंकिंग एंड इंश्योरेंस रियली वेरी इंपॉर्टेंट, सरफेसी इंपॉर्टेंट, एनआईए एक्ट इंपॉर्टेंट। एनआईए में से सेक्शंस पूछ लिए जाते हैं कई बार, आपका चेक किस में है, प्रोमिसरी नोट किस में है, या इफ दिस इज अ प्रोमिसरी नोट और नॉट, चेक में क्या क्या चाहिए होता है, कितनी पार्टीज। IRDAI इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ये देख लेना। ऑम्बड्समैन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक आधा क्वेश्चन आ सकता है, वो चीज भी देख लेना। इन्वायरमेंट एंड वाइल्ड इन्वायरमेंट लॉज आप लोग देख लेना। इन्वायरमेंट लॉज में से इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से आपके ना डेफिनेशंस में से क्वेश्चन बनता है एक, एंड बाकी जो भी यहाँ पे लिखा है डेफिनेशंस अच्छे से देख लेना एंड क्या की प्रोविजंस हैं, ऊपर ऊपर से बेयर एक्ट की एक नज़र मार लेना। मेनली एमसीक्यूज पे ही फोकस करना। सर्विस लॉ में से आपके
कॉन्स्टिट्यूशन में से ही आपके आर्टिकल्स में से क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टार्टिंग फॉर आर्टिकल 309 टिल आर्टिकल 316। तो ये एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लेना, इसके कुछ लैंडमार्क केसेस भी होंगे, वो भी देख लेना। कौन कर सकता है, ये बहुत कन्फ्यूजन रहता है, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, इस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, गवर्नर, दिस दैट, तो ये चीज़ अच्छे से देख लेना। आईपीआर में से आपको सेक्शंस पता होने चाहिए, किस डेफिनेशंस में दिया हुआ है ना, वो सेक्शंस अच्छे से देख लेना। एंड प्रोसीजर इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। इफ आई टॉक अबाउट पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, इन सब में प्रोसीजर बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग के ही आई गेस थर्ड चैप्टर्स में सबका प्रोसीजर दिया हुआ है, उसको एक बार अच्छे से देख के ही जाना। 15 डेज में इतना सब कुछ आपके पास करने के लिए आए हो, वो आपने काफ़ी चीज़ें कवर कर भी ली होंगी, बट अभी भी अगर कुछ चीज़ें रहती हैं तो आप लोग इसके अकॉर्डिंग कवर कर सकते हो। एंड इसके बाद आपको बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने हैं, एंड आई वुड रिकमेंड, मैं बहुत कम प्राइस पे एट अ वेरी मिनिमल रेट आई एम प्रोवाइडिंग दी मॉक टेस्ट, तो वो ज़रूर आप लोग अवेल कर सकते हो अपनी टेस्ट करने के लिए नॉलेज को, ठीक है। सो दिस इज़ फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल ऑफेंसेस। इसमें मनी लॉन्ड्रिंग एंड वाइट कॉलर क्राइम्स में से काफ़ी बार पूछा जाता है, फेमा, बेनामी ट्रांजेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं पार्ट बी पे। पार्ट बी कैसे कवर करना है, एंड हम तो लॉ स्टूडेंट्स हैं, हमें तो नहीं आता मैथ्स, ये वो। ज़्यादा हाई लेवल मैथ्स करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो सारी इस एग्जाम की ट्रिक है ना, इट विल रिवॉल्व अराउंड योर टाइमिंग। 150 क्वेश्चंस इन 120 मिनट्स इज द गेम चेंजिंग थिंग, तो ये चीज़ आप लोग अच्छे से करना। मैथ्स आपको 10th लेवल का करना है, आपको प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन अच्छे से आने चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट अच्छे से आना चाहिए, परसेंटेज, एवरेज, टाइम डिस्टेंस बहुत अच्छे से आना चाहिए। बोथ स्ट्रीम के क्वेश्चन होते हैं, उसमें से क्वेश्चन आता है, वो आपको अच्छे से आना चाहिए। अगर आपको अभी तक नहीं करा है, यूट्यूब पे जाओ, काफ़ी अच्छे एजुकेटर्स हैं, अड्डा 247 के ही काफ़ी अच्छे एजुकेटर्स हैं, मुझे नाम याद नहीं है, बट आप लोग उनकी वीडियोस फॉलो कर सकते हो। मैं भी काफ़ी एग्जाम्स के लिए उनकी वीडियो फॉलो करती हूँ, और वो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। अगर एक बार आपको फॉर्मूला और वो सब चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। फिर आपका रीजनिंग में जितना लिखा है उतना कवर करना है। आप लोग इसके लिए भी यूट्यूब वीडियोस को ही रेफर कर सकते हो। ब्लड रिलेशन में से क्वेश्चन आता है, कोडिंग, डिकोडिंग, पजल, साइलॉग, इस सब में से आपके क्वेश्चंस रहते हैं, सीरीज, एंड फिर वो मिसिंग मैच, ये वो, ये सब के रीजनिंग के इजी क्वेश्चन रहते हैं। कई बार मेनली जैसे आईबीपीएस एसओ की अगर मैं बात करूँ, तो उसमें रीजनिंग का जो पोर्शन है उसमें रहते हैं आपके पजल्स, ठीक है। तो 1-2 पज़ल ज़रूर ट्राई करो। 15 डेज़ हैं कि आपको एक पज़ल 1 दिन में करना ही करना है, तो उससे आपकी थोड़ी हैबिट बिल्ड होगी। अगर पज़ल सॉल्व नहीं हो रहा है पेपर में, तो उसको छोड़ दो, क्योंकि सारा पेपर पढ़ के अटेम्प्ट करना इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं जनरल नॉलेज की बात करूँ, तो इसमें आपका इंडियन पॉलिटी में से आ जाएगा, मेनली कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस हो जाते हैं उसमें। करंट अफेयर पास्ट 6 मंथ्स के आपको कवर करने ही करने हैं, एंड मोस्टली 6 मंथ्स टू 8 मंथ्स की जो आपकी मेजर करंट अफेयर्स होते हैं, उसी में से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कोई भी गवर्नमेंट की न्यू स्कीम आई है या कुछ भी है, आपको बैंकिंग रिलेटेड करंट अफेयर्स तो मिल जाएंगे यूट्यूब पे, तो आप लोग वो सर्च कर सकते हो। उनकी एक क्विक रिविजन मैराथन वीडियोस, काफ़ी ऐसा होता है ना कि जून की मैराथन वीडियो है, वो देख ली। फिनोलॉजी, लीगल की वीडियोस ऐसी आती हैं, आप लोग वो देख सकते हो, ठीक है। तो ऐसे ये कवर हो जाएगा। लैंग्वेज एंड बिहेवियरल एप्टीट्यूड में आपका ये सब आरसी होगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एरर स्पॉटिंग, ये वो। तो बेसिकली जो भी हमने मॉक्स बनाया, उसमें ये सब चीज़ें एज सच पैटर्न के अकॉर्डिंग कवर्ड हैं। मेनली इसी पेपर के अकॉर्डिंग मॉक्स बनाए गए हैं, आप लोग ज़रूर अवेल कर सकते हो एट अ वेरी मिनिमल कॉस्ट। अगर आपको मॉक अभी अब तक आपने कोई मॉक दिया नहीं है, अभी तक आपने कुछ भी नहीं करा, तो आपको कैसे मॉक अटेम्प्ट करने हैं। जो स्टूडेंट्स मॉक ले चुके हैं, उनके लिए, उनको तो चलो मैंने पर्सनली ये चीज़ बता दी थी, मैं दोबारा भी रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहला मॉक जो आपको 3 मॉक्स, वी आर प्रोवाइडिंग 3 मॉक्स एज ऑफ नाउ, ज़्यादा क्वांटिटी पे हम नहीं गए हैं, वी आर फोकसिंग ऑन द क्वालिटी। तो फर्स्ट जो मॉक है, वो आपको अभी तक अगर आपने रिवीजन नहीं करी है, कुछ भी नहीं करा है, लिव इट। आपको फर्स्ट मॉक एज इट इज अटेम्प्ट करना है, और उससे आपको पता लग जाएगा कि कितना आपको नहीं आता है, कितना आपको आ रहा है, टाइमिंग का इशू कहाँ आ रहा है। फिर एक बार आपको फुल रिविजन देनी है इस सब की आफ्टर 7 डेज, देन आपको मॉक सेकंड अटेम्प्ट करना है, लास्ट में बिफोर 2-3 डेज आपको एक और मॉक अटेम्प्ट करना है, जिससे आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, एंड उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। इफ यू हैव एनी डाउट, फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो।
एंड यहाँ पे मैंने कुछ लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट नोट, नो सब्जेक्ट वाइज वेटेज इज मेंशन इन द ऑफिशियल सिलेबस और द नोटिफिकेशन, सो फोकस ऑन मेजर सब्जेक्ट्स लाइक कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, आईपीसी, सीपीसी, सीआरपीसी, बीएनएस, एविडेंस, कंपनी लॉ, jurisprudence, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रिवाइज definitions, बैराक लैंग्वेज थॉरली। ये बहुत अच्छा लिखा है मैंने इंपॉर्टेंट नोट। जो लोग जिन्होंने मॉक लिया था उनको तो मैंने काफ़ी टाइम पहले से ही ये चीज़ प्रोवाइड कर दी थी, इवन कि मैंने बता भी दिया था कैसे प्रिपेयर करना है, बट सिंस 15 डेज आर लेफ्ट फॉर द एग्जाम, देन काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि एक स्ट्रैटेजी वीडियो बनाओ, जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बोला था। सो आई थॉट कि मुझे आप सब लोगों के साथ ये एक एग्जाम गाइड शेयर करना चाहिए। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर फिर भी आपके कोई डाउट्स हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ये चीज़ ध्यान रखना, 150 क्वेश्चंस, 150 मार्क्स एंड 120 मिनट्स, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, एंड सीबीटी का आपका 75% की मेरिट होगी, जीटी 10% एंड इंटरव्यू 15%। ये चीज़ आप अपने दिमाग में रखना। और ये सिलेबस का अगर अभी तक प्रिंट नहीं लिया है, मैं हर किसी को कहती हूँ प्रिंट नहीं लिया है तो एक बार प्रिंट लेके रख लो, ठीक है। तो काफ़ी चीज़ें, आप ज्यूरिस्प्रूडेंस है तो आपने 2-4 डेफिनेशंस यहीं लिख लिया, कोई अगर आपने कोई चीज़ कवर नहीं करनी है, ठीक है। दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।